कहानियों की श्रृंखला में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी अमावस्या की रात्रि। दिवाली की संध्या थी। श्रीनगर के घोरों और खंडहरों के भी भाग चमक उठे थे। कस्बे के लड़के और लड़कियां श्वेत थालियों में दीपक लिए मंदिर की ओर जा रही थी। दीपों से उनके मुखारबिंद प्रकाशमान थे। प्रत्येक गृह रोशनी से जगमगा रहा था। केवल पंडित देवदत्त का सतधारा भवन काली घटा के अंधकार में गंभीर और भयंकर रूप में खड़ा था। गंभीर इसलिए कि उसे अपनी उन्नति के दिन भूले न थे। भयंकर इसलिए कि यह जगमगाहट मानो उसे चिढ़ा रही थी। एक समय वह था जबकि ईर्ष्या भी उसे देख देख कर हाथ मलती थी, और एक समय यह है जबकि घृणा भी उस पर कटाक्ष करती है। द्वार पर द्वारपाल की जगह अब मदार और एरड़ के वृक्ष खड़े थे। दीवान खाने में एक मतंग साढ़ा करता था। ऊपर के घरों में जहाँ सुंदर रमणियां मनोहर संगीत गाती थी, वहाँ आज जंगली कबूतरों के मधुर स्वर सुनाई देते थे। किसी अंग्रेजी मदरसे की विद्यार्थी के आचरण की भांति उसकी जड़ें हिल गई थी, और उसकी दीवारें किसी विधवा स्त्री के हृदय की भांति विदीर्ण हो रही थी। पर समय को हम कुछ कह नहीं सकते। समय की निंदा व्यर्थ और भूल है। यह मूर्खता और अदूरदर्शिता का फल था। अमावस्या की रात्रि थी। प्रकाश से पराजित होकर मानव अंधकार ने उसी विशाल भवन में शरण ली थी। पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे। आज एक महीने से उनकी पत्नी गिरजा की जिंदगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित की दरिद्रता और दुख को भुगतने के लिए तैयार थे। भाग्य का भरोसा उन्हें धैर्य बंधाता था, किंतु यह नई विपत्ति सहन शक्ति से बाहर थी। बेचारे दिन के दिन गिरजा के सिरहाने बैठे हुए उसके मुरझाए हुए मुख को देखकर कुढ़ते और रोते थे। गिरजा जब अपने जीवन से निराश होकर रोती, तो वह उसे समझाते, गिरजा, रो मत, शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी। पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेन देन किया करते थे। अधिकतर उनके व्यवहार बड़े बड़े चकलेदारों और अजवाड़ों के साथ थे। उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं बिकता था। सादे पत्रों पर लाखों की बातें हो जाती थी। मगर सन 57 ईस्वी के बलवे ने कितनी ही रियासतों और राज्यों को मिटा दिया, और उनके साथ तिवारियों का यह अन्न धन पूर्ण परिवार भी मिट्टी में मिल गया। खजाना लूट गया। वही खाते पंसारियों के काम आए। जब कुछ शांति हुई, रियासतें फिर संभली, तो समय पलट चुका था। वचन लेख के अधीन हो रहा था, तथा लेख में भी सादे और रंगीन का भेद होने लगा था। जब देवदत्त ने होश संभाला, तब उनके पास इस खंडहर के अतिरिक्त और कोई संपत्ति न थी। अब निर्वाह के लिए कोई उपाय न था। कृषि में परिश्रम और कष्ट था। वाणिज्य के लिए धन और बुद्धि की आवश्यकता थी। विद्या भी ऐसी नहीं थी कि कहीं नौकरी करते। परिवार की प्रतिष्ठा दान लेने में बाधक थी। अस्तु साल में 2-3 बार अपने पुराने व्यवहारियों के घर बिना बुलाए पाहुनों की भांति जाते और कुछ विदाई तथा मार्ग व्यय पाते। उसी पर गुजारा करते। पैतृक प्रतिष्ठा का चिन्ह यदि कुछ शेष था, तो वह पुरानी चिट्ठियों पत्रियों का ढेर तथा हुंडियों का पुलिंदा, जिनकी स्याही भी उनके मंद भाग की भांति फीकी पड़ गई थी। पंडित देवदत्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते। द्वितीया के दिन जब घर घर लक्ष्मी की पूजा होती है, पंडित जी ठाठ बाट से इन पुलिंदों की पूजा करते। लक्ष्मी न सही, लक्ष्मी का स्मारक चिन्ह ही सही। दूज का दिन पंडित जी के प्रतिष्ठा के श्रद्धा का दिन था। इसे चाहे विडंबना कहो, चाहे मूर्खता, परंतु श्रीमान पंडित महाशय को उन पत्रों पर बड़ा अभिमान था। जब गांव में कोई विवाद छिड़ जाता, तो यह सड़े गले कागजों की सेना भी बहुत काम कर जाती और प्रतिवादी शत्रु को हार माननी पड़ती। यदि 70 पीढ़ियों से शस्त्र की सूरत न देखने पर भी लोग क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं, तो पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता, जिसमें 70 लाख रुपयों की रकम छिपी हुई थी।
वही अमावस्या की रात्रि थी, किंतु दीपमालिका अपनी अल्प जीवनी समाप्त कर चुकी थी। चारों ओर जुआरियों के लिए यह शकुन की रात्रि थी, क्योंकि आज की हर साल भर की हार होती है। लक्ष्मी के आगमन की धूम थी, कौड़ियों पर असरफियाँ लूट रही थी, भट्टियों में शराब के बदले पानी बिक रहा था। पंडित देवदत्त के अतिरिक्त कस्बे में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो दूसरों की कमाई समेटने की धुन में न हो। आज भोर से ही गिरजा की अवस्था शोचनीय थी। विषम ज्वर उसे एक एक क्षण में मूर्छित कर रहा था। एकाएक उसने चौंक कर आंखें खोली और अत्यंत यह क्षीण किस स्वर में कसूर कहा, की सजा है? आज तो दिवाली है। कारण और कार्य का दूसरा देवदत्त नाम दुनिया ऐसा है। निराश हो रहा था जब कि तक गिरजा हमको को क्यों का चैतन्य जवाब न देख मिले, कर भी दिल को उसे किसी आनंद तरह नहीं सब्र हुआ। नहीं होता। बोला, यहाँ तक कि हाँ, मौत को आज भी दिवाली है। इस क्यों का जवाब देना गिरजा पड़ता ने है। आंसू भरी दृष्टि आखिर से मैंने एक इधर डॉक्टर उधर से देख सलाह कर ली। कहा, उसने हमारे आम घर में क्या डॉक्टरों की दीपक न तरह जलेंगे? आब हवा बदलने की सलाह दी। देवदत्त फूट मेरी फूट कर अक्ल रोने में लगा। भी यह बात गिरजा ने आई फिर कि उसी स्वर मुमकिन में है कहा, नैनीताल देखो, की ठंडी आब आज हवा बरस से भर के दिन भी शायरी की आग घर ठंडी पड़ अंधेरा गई रह हो। गया। 6 महीने तक मुझे उठा लगातार दो, घूमता फिरता मैं भी रहा, अपने घर दिए अनेक जलाऊंगी। आकर्षक दृश्य देखे, ये बातें मगर देवदत्त के उनमें हृदय में आत्मा चुभ ही पर जाती थी। वह शायराना मनुष्य की कैफियत न अंतिम घड़ी छाती थी कि लालसाओं प्याला और छलक पड़े भावनाओं में व्यतीत और होती है। खामोश कल्पना इस खुद नगर ब में खुद लाला शंकर झहकने दास लगे। अच्छे प्रसिद्ध मुझे वैद्य अपना थे। खोया हुआ लाल न मिला। अपने प्राण अब मैं संजीवन जिंदगी से औषधालय तंग में था। दवाओं के स्थान पर जिंदगी छापने का अब प्रेस मुझे रखे हुए थे। सूखे रेगिस्तान जैसे दवाइयाँ मालूम कम होती, बनती थी, जहाँ कोई जान इश्तहार नहीं, अधिक प्रकाशित ताजगी होते नहीं, थे। वे दिलचस्पी कहा नहीं। करते थे कि हरदम बीमारी दिल पर केवल एक रईसों का मायूसी सी ढकोसला है छाई रहती और और दिल खोया खोया रहता। पॉलिटिकल दिल इकोनॉमी में की यह सवाल पैदा राजनीतिक होता कि अर्थशास्त्र के क्या वह अनुसार 4 इस दिन की विलास चांदनी पदार्थ खत्म से हो गई जितना अधिक और संभव हो अंधेरा पखा टैक्स गया। लेना चाहिए। आदमी यदि की कोई संगत निर्धन से है तो बेजार, हो, हम यदि कोई जिसकी मरता सूरत है से तो मरे। नफरत। उसे मैं क्या एक अधिकार है गुमनाम कि कोने बीमार में पड़े पड़ा हुआ और मुफ्त में जिंदगी दवा के कराए। दिन पूरे कर रहा था। भारतवर्ष की यह दशा पेड़ों की अधिकतर चोटियों मुफ्त पर दवा बैठने कराने से वाली हुई है। मीठी राग गाने इसने वाली मनुष्यों चिड़िया को क्या पिंजरे असावधान में और जिंदा रह बलहीन बना सकती दिया है? है। मुमकिन है कि वह देवदत्त दाना महीने खाए, भर नित्य पानी उनके निकट पिए, दवा लेने मगर आता था, उसकी इस परंतु वैद्य जिंदगी जी और मौत कभी में कोई उसकी फर्क ओर नहीं इतना है। ध्यान नहीं देते थे कि आखिर जब मुझे अपनी वह शायरी अपनी के शोचनीय लौटने की दशा कोई प्रकट कर उम्मीद नहीं सके। रही, तो वैद्य मेरे जी दिल हृदय में के यह कोमल इरादा भाग तक पक्का हो पहुंचने के गया कि लिए अब मेरे देवदत्त लिए ने बहुत कुछ शायरी की हाथ पैर दुनिया से चलाए। मर जाना ही वह बेहतर आंखों होगा। से आंसू मुद्दा तो भरे हूँ ही। आता, किंतु वैद्य जी का इस हृदय हालत ठोस में था, उसमें अपने को कोमल जिंदा भाव था ही समझना नहीं। बेवकूफ़ी है। वही आखिर मैंने एक अमावस्या की रोज कुछ डरावनी दैनिक रात थी। पत्रों का अपने मरने गगनमंडल की में खबर तारे दे दी। आधी रात के उसके बीतने छपते पर ही और भी अधिक मुल्क में प्रकाशित हो कोहराम मच रहे गया। थे। एक मानो तहलका पड़ गया। श्रीनगर की बुझी हुई उस दिवाली वक्त पर मुझे अपनी कटाक्ष युक्त लोकप्रियता आनंद का के कुछ साथ अंदाजा मुस्कुरा हुआ। रहे थे। यह आम पुकार देवदत्त थी बेचैनी की कि दशा में शायरी की दुनिया की गिरजा के किश्ती सिरहाने से उठे मझधार में डूब गई। और बैस जी के शायरी मकान की की ओर चले। महफिल उखड़ गई। वे जानते थे पत्र कि लाला पत्रिकाओं जी में बिना मेरे फीस जीवन लिए चित्र कदापि नहीं प्रकाशित हुए, आएंगे, जिनको किंतु पढ़कर हताश होने मुझे पर भी उनके आशा एडिटरों पीछा की नहीं छोड़ती। आविष्कार बुद्धि का कायल देवदत्त होना कदम पड़ा। आगे न बढ़ाते तो चले मैं जाते थे। किसी रईस का बेटा था हकीम जी और न उस मैंने समय रईसी अपने की मसनद रामबाण बिंदु छोड़कर का फकीरी विज्ञापन लिखने अख्तियार में की व्यस्त थी। थे। उनकी उस कल्पना विज्ञापन की भावप्रद वास्तविकता पर भाषा छा गई थी। तथा आकर्षण मेरे शक्ति मित्रों में एक देखकर कह साहब नहीं ने, सकते जिन्हें कि वे मुझसे वैश्य शिरोमणि आत्मीयता थे का दावा था, या सुलेखक मुझे पीने विद्यावान थे। पिलाने का प्रेमी बना दिया पाठक, था। आप वह उनके जब उर्दू कभी मुझसे विज्ञापन का मिलते, साक्षात उन्हें दर्शन कर मेरी लें। आंखें नशे से लाल नाजरीन, नजर आती। आप जानते हैं कि मैं कौन अगरचे हूँ। इसी लेख आपका में जद आगे चेहरा, चलकर आपके उन्होंने तने मेरी लागी, इस बुरी आपका आदत की जरा सी बहुत मेहनत में हृदयता बेदम से हो जाना, सफाई दी थी, आपका क्योंकि रूखा लज्जात सूखा दुनिया में आदमी महरूम रहना, ऐसी मस्ती के आपका शेर खाना नहीं कर सकता तारीकी, था। यह सब इस सवाल ताहम का हैरत नफी है में जवाब देते हैं। कि उन्हें यह सुनिए, सरीहन मैं गलत कौन हूँ। बात मैं कहने की वह शख्स हिम्मत हूँ कैसे जिसने हुई? खैर, इमराज इंसानी को इन गलत बयानियों की पर्दे तो मुझे दुनिया से परवाह न गायब कर थी। देने का बीड़ा अलबत्ता उठाया यह है, बड़ी फिक्र थी। जिसने फिक्र इश्तिहारबाज नहीं, या एक फरोश प्रबल जिज्ञासा थी हुदुमनुमा बने हुए कि मेरी हाकिमों को शायरी पर बेखबर लोगों की व भूल जबान से से क्या खोद फतवा कर निकलता है। दुनिया को पाक कर देने हमारी का जिंदगी के अज़्म जज़्म कर कारनामे की लिया है। सच्ची दाद मरने के मैं वह बाद ही हैरत मिलती है, अंगेज क्योंकि इंसान उस वक्त वह जैकुल खुशामद बयान और हूँ, बुराइयों से जो पाक साफ नासाद को होती है। दिलसाद, मरने नामुराद को वाले की बामुराद, खुशी या भगोड़ों को रंज की दिलेर, कौन परवाह गीदड़ को करता है। शेर बनाता है। इसलिए मेरी और यह कविता किसी पर जादू से नहीं, जितनी मंत्र से आलोचनाएं नहीं, निकली, वह उसको मेरी मैंने इजाद बहुत की ही हुई ठंडे दिल अमृत से बिंदु पढ़ना के शुरू किया। अदना करिश्मे हैं। मगर कविता को अमृत समझने बिंदु वाले क्या है? दृष्टि की इसे व्यापकता कुछ मैं नहीं और जानता उसके हूँ। मर्म को समझने वाली महर्षि रुचि अगस्त का ने चारों तरफ धन्वंतरि के कानों आकाश में सा इसका मालूम नुस्खा होता था। बतलाया था। अधिकांश जिस जौहरियों वक्त ने आप बीपी
पाठक एक शेर खोलेंगे, को लेकर आप पर उनसे उसकी बहस की हकीकत थी। रोशन हो जाएगी। और इसमें यह शक आब नहीं, वे हयात है। पाठक की यह हैसियत से मर्दानगी का उस शेर जौहर, के पहलुओं को खूब समझते फरजानगी का थे। अक्सीर, अक्ल का मगर मुरब्बा, आलोचक का कहीं ज़हन पता का न था। शकील है।
नज़र की अगर गहराई गायब वर्षों की थी। मुशायराबाजी में समग्र भी आपको कविता पर शायर नहीं निगाह डालने बनाया, वाला कवि, अगर शब्द गहरे रोज के रटंत भावों पर तक भी पहुँचने वाला आप कोई इम्तिहान में आलोचक दिखाई न दिया। कामयाब नहीं हो सके, एक रोज़ मैं अगर प्रेतों की दल्लालों की दुनिया से खुशामद और निकलकर मुवक्किलों घूमता की हुआ अजमेर नाजबरदारी की के पब्लिक बावजूद भी लाइब्रेरी में जा आप पहुंचा। अहाते अदालत में दोपहर का भूखे वक्त था। कुत्ते की तरह चक्कर मैंने लगाते मेज पर फिरते झुककर हैं, देखा कि कोई नई अगर आप रचना गला फाड़ हाथ फाड़ आ कर जाए तो दिल बहलाऊं। चीखने, मेज पर हाथ एकाएक पैर मेरी पटकने निगाह पर एक भी सुंदर अपनी पत्र की तकरीर तरफ से गई, कोई असर पैदा जिसका नहीं कर नाम था सकते, कलाम तो आप अख्तर। अमृत बिंदु का इस्तेमाल जैसे भोला कीजिए। बच्चा खिलौने की इसका तरफ सबसे टपकता बड़ा है, फायदा जो पहले ही उसी दिन तरह मालूम झपट हो कर मैंने जाएगा, उस किताब को यह उठा है कि लिया। आपकी आंखें उसकी खुल जाएंगी लेखिका मिस और आपके आयशा कभी आरिफ थी। इश्तहारबाज दिलचस्पी हाकिमों के और भी दांव ज़्यादा फरेब हुई। में न फंसेंगे। मैं इत्मीनान से गणेश जी बैठकर इस उस विज्ञापन को किताब को समाप्त पढ़ने कर उच्च लगा। स्वर में पढ़ रहे एक ही थे। पन्ना पढ़ने के उनके बाद नेत्रों में उचित अभिमान दिलचस्पी और ने आशा झलक बेताबी रही की थी। सूरत कि अख्तियार की। इतने में देवदत्त ने फिर तो बाहर मैं से आवाज बेसुधी दी। की दुनिया में पहुंच वैद्य गया। जी बहुत खुश हुए। मेरे सामने रात के गोया समय उनकी फीस सूक्ष्म दुगनी अर्थों थी। की एक नदी लहरें लालटेन मार लिए रही बाहर थी। निकले तो कल्पना की देवदत्त रोता उठान, हुआ उनके पैरों से लिपट रुचि की गया और स्वच्छता, बोला, भाषा वैद्य की जी नरमी, इस समय मुझ पर काव्य दया दृष्टि कीजिए। ऐसी थी कि हृदय गिरिजा धन्य अब धन्य कोई हो शायद उठता की था। पाहुनी है, अब मैं आप ही एक उसे बचा पैराग्राफ सकते पढ़ता, हैं। फिर यूं विचार तो की मेरे ताजगी भाग्य से में जो लिखा प्रभावित है होकर वही होगा, एक लंबी किंतु सांस इस लेता, समय तनिक तब चल कर सोचने आप लगता। देख लें इस तो किताब को मेरे सशरीर दिल का तौर पर दाह मिट पढ़ना जाएगा, असंभव था। मुझे धैर्य हो यह जाएगा औरत थी कि या उसके सुरुचि लिए की मुझसे देवी? जो कुछ हो सकता था उसके मैंने इशारों से किया। मेरा कलाम बहुत कम परमात्मा बचा जानता था, है मगर कि जहाँ मैं इस योग्य नहीं उसने हूँ मुझे कि दाद आपकी दी कुछ थी, सेवा कर वहाँ सकूं, सच्चाई के किंतु जब मोती तक बरसा दिए जीऊँगा थे। आपका यश उसके गाऊँगा ऐतराज़ों और में आपके हमदर्दी इशारों और का गुलाम प्रशंसा बना में भक्ति रहूँगा। था। हकीम जी को शायर के पहले कुछ कलाम को तरस आया, दोषों की दृष्टियों किंतु से वह नहीं जुगनू देखना की चाहिए। चमक थी, उसने क्या जो नहीं किया, शीघ्र यह स्वास्थ्य के ठीक विशाल कसौटी अंधकार नहीं। में विलीन हो बस गई। यही जी चाहता वही था कि अमावस्या लेखिका की के रात्रि हाथ थी। और कलम चूम लूं। वृक्षों पर सन्नाटा छा गया सफ़ीर था। भोपाल के जीतने वाले दफ्तर से अपने एक बच्चों पत्रिका को नींद से प्रकाशित हुई जगाकर थी। इनाम मेरा देते पक्का थे। इरादा हो गया। हारने वाले तीसरे दिन शाम अपनी के रुष्ट वक्त और मैं मिस क्रोधित आयशा स्त्रियों के से क्षमा के खूबसूरत लिए बंगले प्रार्थना के कर रहे सामने थे। हरी हरी घास पर टहल रहा इतने था। में घंटी के मैं लगातार नौकरानी के शब्द साथ ही वायु कमरे और में दाखिल अंधकार हुआ। को चीरते हुए कान उसकी में आने सजावट लगे। बहुत सादी थी। उनकी सुहावनी ध्वनि पहली चीज पर निगाह इतनी पड़ी स्तब्ध वह अवस्था में मेरी अत्यंत तस्वीर भली थी, प्रतीत होती जो थी। दीवार पर लटक रही यह थी। शब्द समीप हो गए सामने एक और आईना अंत में रखा हुआ पंडित था। देवदत्त के मैंने खुदा समीप जाने क्यों आकर उस उसमें खंडहर में अपनी डूब सूरत गए। देखी। मेरा पंडित जी चेहरा उस समय पीला और निराशा के कुम्हलाया अथाह हुआ था, समुद्र में गोते खा बाल रहे थे। उलझे हुए, शोक में कपड़ों इस पर योग्य भी गर्द की नहीं एक थे मोटी कि तह जमी प्राणों हुई से भी अधिक प्यारी परेशानी की जिंदा गिरजा का तस्वीर दवा थी। दर्पण कर सके। क्या उस वक्त करे, मुझे अपनी इस बुरी निष्ठुर शक्ल पर वैद्य को सख्त शर्मिंदगी यहाँ हुई। कैसे लाए। मैं सुंदर न जालिम, मैं सही, सारी उम्र मगर तेरी इस वक्त गुलामी तो करता, सचमुच चेहरे पर तेरे फटकार इश्तिहार बरस रही छापता, थी। तेरी अपने दवाइयाँ लिबास के पूरता। ठीक होने का यकीन आज पंडित जी हमें को यह खुशी देता ज्ञात है। हुआ अपने कि 70 फूहड़पन का लाख की जिस्म चिट्ठी पर इतना पत्रियां असर नहीं इतनी होता कौड़ियों के मोल जितना भी दिल नहीं। पर। पैतृक हम बुज़दिल प्रतिष्ठा का और बेहौसला अहंकार हो अब जाते आंखों हैं। से दूर हो गया। मुझे उन्होंने मुश्किल उस से मखमली 5 मिनट थैले गुजरे को होंगे कि मिस संदूक से आयशा बाहर तशरीफ निकाला। लाई। उन चिट्ठी सांवला रंग पत्रियों था, को जो बाप चेहरा दादों एक की गंभीर कमाई का भुलावट से शेषांश चमक थी रहा था। और प्रतिष्ठा बड़ी-बड़ी की भांति नरगिसी जिनकी आँखों रक्षा की से जाती थी, सदाचार की, एक एक करके संस्कृति दिया की को रोशनी अर्पण करने झलकती लगे। थी। कद जिस तरह मझोले से सुख कुछ और कम, आनंद से अंग पालित शरीर प्रत्यंग चिंता छरहरे, की भेंट हो जाती सुथरे, है, ऐसी उसी हल्की प्रकार वह फुल्की की कागजी जैसे पुतलियां भी प्रकृति उस ने प्रज्वलित दिया उसे के इस भौतिक धधकते हुए मुंह संसार का के लिए ग्रास नहीं, बनती किसी थी। काल्पनिक संसार के लिए इतने में सृजा किसी है। ने बाहर से पंडित जी कोई को पुकारा। चित्रकार कला की उन्होंने चौंक कर उससे सिर उठाया। अच्छी तस्वीर न खींच वे सकता नींद था। से अंधेरे में मिस टटोलते आयशा हुए ने मेरी दरवाजे तरफ तक आए। दबी निगाहों से देखा, देखा कि कई आदमी मगर हाथ में देखते मशाल देखते लिए हुए उसकी खड़े गर्दन हैं झुक गई और और एक उसके हाथी गालों पर लाज अपने की एक सूंड से हल्की उन अरंड के परछाई वृक्षों को उखाड़ नाचती रहा हुई है, मालूम हुई। जो द्वार पर जमीन से द्वारपालों की उठकर भांति उसकी खड़े थे। आंखें मेरी हाथी तस्वीर की पर एक तरफ सुंदर गई युवक बैठा है, और फिर सामने जिसके सिर पर्दे पर की तरफ जा केसरिया रंग पहुंची। की रेशमी पाग है, शायद उसकी आड़ में माथे पर छिपना चाहती थी। अर्धचंद्राकार चंदन, भाले मिस की तरह आयशा ने तनी मेरी हुई तरफ दबी नोकदार निगाहों मूछें, से देखकर मुखार पूछा, बिंद से प्रभाव आप और स्वर्गीय प्रकाश अख्तर के टपकता दोस्तों हुआ में से कोई हैं? सरदार मालूम पड़ता था। मैंने सिर नीचा किए हुए जवाब उसका दिया, कलीदार मैं अंगरखा ही और बदनसीब चुनावदार अख्तर हूँ। पैजामा, कमर में आयशा लटकती एक हुई बेखुदी तलवार के आलम और में गर्दन में कुर्सी सुनहरे पर से कंठे खड़ी और हुई और जंजीर मेरी तरफ उसके हैरत से सजीले शरीर देखकर पर बोली,
अत्यंत शोभा पा दुनियाए रहे थे। हुस्न के लिखने वाले। पंडित जी को देखते ही उसने अंधविश्वास के रकाब सिवा पर और पैर रखा किसने इस और दुनिया नीचे से चले उतरकर जाने उनकी वालों को वंदना देखा की। है। आयशा ने उसके इस मेरी विनीत तरफ कई भाव से बार कुछ शक लज्जित से भरी होकर निगाहों से पंडित जी देखा। बोले, उनमें अब आपका शर्म आगमन और कहाँ हया से की हुआ है? जगह के बजाय नवयुवक हैरत ने बड़े समाई हुई नम्र थी। शब्दों में जवाब दिया। मेरी कब्र उसके से चेहरे से निकलकर भरमार भागने का साहब तो उसे बरसती यकीन थी। आ ही नहीं सकता मैं था। आपका पुराना शायद सेवक वह हूँ। मुझे दीवाना समझ दास का रही घर थी। राजनगर है। मैं उसने वहाँ दिल का में फैसला जागीरदार हूँ। किया कि इस आदमी मेरे पूर्वजों पर मरहूम आपके शायर का कोई पूर्वजों ने बड़े करीबी अनुग्रह अजीज किए है। हैं। मेरी शक्ल इस जिस समय जो तरह कुछ मिल रही है प्रतिष्ठा कि था, वह संपदा दोनों है, के एक वह खानदान सब के होने आपके का पूर्वजों सबूत की थी। कृपा और दया का मुमकिन है परिणाम है।
कि मैंने भाई अपने हो, अनेक स्वजनों वह से आपका अचानक नाम सुना सदमे था से पागल हो और गया मुझे है। बहुत दिनों से शायद आपके उसने दर्शनों की मेरी किताब आकांक्षा देखी थी। होगी आज और यह हाल सुअवसर भी पूछने के मिल लिए गया। चला आया। अब मेरा जन्म सफल हुआ। अचानक उसे ख्याल गुजरा कि किसी पंडित ने देवदत्त की अखबारों को आंखों मेरे में आंसू मरने की भर आए। झूठी खबर दे दी पैतृक हो प्रतिष्ठा का और अभिमान मुझे उस उनके हृदय खबर का को कोमल काटने का भाग मौका था। न मिला हो। वह दीनता इस जो उनके ख्याल मुख से पर उसकी छाई उलझन हुई दूर थी, हुई। थोड़ी बोली, देर के लिए विदा हो गई। अखबारों में आपके वे बारे में एक गंभीर भाव निहायत धारण मनहूस करके खबर छप बोले, गई थी। यह आपका मैंने अनुग्रह है जवाब दिया, जो वह ऐसा खबर कहते सही हैं, थी। नहीं अगर तो मुझ पहले जैसे आयशा को कपूत मेरे में तो दीवानेपन में इतनी भी कुछ योग्यता था नहीं तो वह जो दूर हो अपने को गया। उन लोगों की आखिर संतति मैंने कह थोड़े सकूं। लफ्जों में अपनी दास्तान इतने में सुनाई नौकरों ने और आंगन में जब फर्श उसको बिछा दिया। यकीन हो गया कि दोनों दुनियाए आदमी उस पर हुस्न बैठ का गए लिखने और वाला बातें अख्तर होने लगी। अपने वे इंसानी बातें चोले में जिनका है, प्रत्येक शब्द तो उसके पंडित जी चेहरे के पर मुख खुशी को की एक हल्की इस सुर्खी तरह दिखाई दी प्रफुल्लित कर रहा था और वह हल्का जिस रंग तरह प्रातःकाल बहुत की जल्द वायु फूलों खुददारी को और खिला रूप देती है। गर्व के शोक रंग पंडित से जी के मिलकर पितामह कुछ ने का कुछ हो गया। नवयुवक ठाकुर के पितामह को गालिबन वह 25 शर्मिंदा सौ थी रुपए कर्ज कि दिए क्यों थे। उसने अपनी कदरदानी ठाकुर को अब हद से गया में बाहर जाकर जाने दिया। अपने पूर्वजों का कुछ श्राद्ध देर करना की चाहता शर्मीली था। खामोशी के इसलिए बाद उसने जरूरी कहा, था कि जिसके मुझे जेब में जो अफसोस कुछ है ऋण कि हो आपको उसकी ऐसी एक मनहूस एक खबर कौड़ी चुका निकालने दी की जाए। जरूरत हुई। ठाकुर को पुराने मैंने बही जोश खाते में में यह भर कर ऋण जवाब दिया, दिखाई दिया। आपके कलम की 25 जबान के से अब दाद पाने की 75,000 हो कोई चुके। सूरत न थी। वही ऋण चुका देने के लिए ठाकुर आया था। इस धर्म तनकीद की के वह लिए शक्ति मैं है जो ऐसी ऐसी अंतःकरण में कई मौतें ओजस्वी मर विचारों सकता को था। पैदा करती है। हाँ, इस विचार को कार्य में लाने के लिए पवित्र और बलवान आत्मा मेरे की इस आवश्यकता है, बेधड़क अंदाज ने नहीं तो वे भी आयशा की जबान को विचार भी क्रूर और पापमय हो शिष्टाचार जाते और हैं। संकोच की कैद से अंत आजाद में किया। ठाकुर ने कहा, आपके मुस्कुराकर पास वो तो बोली, चिट्ठियां होंगी। मुझे बनावट पसंद देवदत्त नहीं का है। दिल बैठ गया। डॉक्टरों ने वे कुछ संभल कर बताया बोले, नहीं। संभवतः हो, उसकी कुछ इस कह नहीं सकते। मुस्कुराहट ने मुझे दिल लगी करने ठाकुर पर ने आमादा लापरवाही किया। से कहा, बोला, ढूंढे, अब यदि मिल मसीहा जाए के तो हम सिवा इस लेते मर्ज का जाएंगे। इलाज पंडित और देवदत्त किसी के चुप हाथ थे, नहीं हो लेकिन सकता। हृदय ठंडा हो रहा था। आयशा इशारा समझ गई, शंका होने हंसकर लगी बोली, कि कहीं भाग्य मसीहा हरे चौथे बाग पर न आसमान पर दिखा रहते रहा हैं। हो। कौन मेरी जाने हिम्मत ने अब वह और पुर्जा कदम जलकर बढ़ाए। राख हो गया या रूहों की नहीं। दुनिया से यदि न चौथा मिला तो आसमान रुपए बहुत दूर कौन नहीं देता है। है। सोग की आयशा के दूध का खिले हुए प्याला चेहरे से सामने आकर संजीदगी हाथ से और छूट आ जाता अजनबियत है। का हल्का हे रंग उड़ भगवान, गया। वह ताहम पत्री मिल जाए। मेरे हमने उन बेधड़क अनेक कष्ट इशारों पाए को हैं, हद से अब हम पर बढ़ते दया करो। देखकर उसे इस मेरी जबान प्रकार पर आशा रोक और लगाने के निराशा की लिए दशा में किसी देवदत्त कदर भीतर गए खुददारी और बरतनी दिया के पड़ी। टिमटिमाते हुए प्रकाश जब में मैं कोई घंटे बचे भर हुए के पत्रों बाद को उस कमरे उलट से पलट कर निकला, देखने लगे। तो बजाय वे इसके उछल पड़े और कि वह मेरी उमंग में तरफ भरे हुए अपनी पागलों की अंग्रेजी भांति तहजीब के आनंद मुताबिक की हाथ अवस्था बढ़ाए, में 2-3 बार उसने कूदे। चोरी चोरी मेरी तब तरफ दौड़कर देखा। गिरजा को गले लगा लिया फैला और हुआ बोले, पानी जब प्यारी, सिमटकर यदि किसी ईश्वर जगह ने से चाहा तो निकलता तू है, अब बच तो जाएगी। उसका बहाव तेज और उन्मत्तता ताकत में कई गुना उन्हें ज्यादा हो एकदम यह जाती नहीं है। जान पड़ा कि गिरजा आयशा अब की उन नहीं है, निगाहों में अस्मत केवल की उसकी तासीर लोथ थी। है। उनमें दिल देवदत्त ने मुस्कुराता पत्री था को और उठा लिया जज्बा और नाचता द्वार तक था। वे इसी तेजी से आह, आए मानो पाँवों में उनमें पर मेरे लग लिए गए हों। दावत का एक पुरजोर पैगाम परंतु भरा यहाँ हुआ उन्होंने था। अपने को रोका और जब मैं हृदय में मुस्लिम आनंद की होटल में उमड़ती हुई पहुंचकर तरंग को इन रोककर कहा, वाकयात पर गौर यह करने लीजिए। लगा, वह तो मैं इस पत्री मिल नतीजे गई। पर पहुंचा कि गो संयोग मैं की बात ऊपर है, से नहीं देखने तो पर 70 लाख के यहाँ कागज अब तक दीमकों के आहार अपरिचित बन था, गए। लेकिन भीतरी आकस्मिक तौर पर सफलता में कभी शायद कभी मैं संदेह उसके बाधा दिल के डालता है। कोने तक पहुंच जब चुका था। ठाकुर ने उस पत्री को लेने जब को मैं हाथ खाना बढ़ाया खाकर पलंग पर तो लेटा, देवदत्त को संदेह तो हुआ कि बावजूद कहीं वह 2 उसे दिन फाड़ कर रात फेंक रात न दे। भर जागने की नींद यद्यपि यह संदेह आंखों से निरर्थक कोसों था, दूर थी। किंतु मनुष्य जज्बा कमजोरियों का पुतला है। जज्बात की कशमकश में ठाकुर ने उसके मन के जिंदगी भाव को कहाँ, ताड़ लिया। आयशा की उसने सूरत, बेपरवाही से उसकी पत्री को लिया खातिरदारियां और मशाल और के उसकी वह प्रकाश में छिपी देखकर छिपी कहा, निगाह अब मुझे दिल में विश्वास हुआ। हसासों का यह तूफान सा लीजिए, बरपा रही थी। आपका रुपया उस आपके आखिरी समक्ष है। निगाह ने दिल में आशीर्वाद दीजिए तमन्नाओं कि की मेरे रूम पूर्वजों धूम की मचा मुक्ति दी। हो जाए। वह यह आरज़ुएं कहकर जो उसने बहुत अपनी अरसा कमर हुआ से एक थैला मर मिटी निकाला। थी, उसमें फिर से जाग एक उठी 1,000 के और 70 आरज़ुओं नोट के साथ निकालकर कल्पना ने देवदत्त भी को दे दिए। मुदी हुई आंखें खोल पंडित दी। जी का हृदय बड़े दिल में वेग से धड़क जज्बात रहा और था। कैफियत का यह नाड़ी बेचैन तीव्र करने गति से वाला कूद जोश रही थी। महसूस हुआ। उन्होंने चारों ओर यही चौकन्नी आरज़ुएं, दृष्टि से यही देखा कि कहीं बेचैनियाँ कहीं दूसरा तो और नहीं यही खड़ा है, कोशिशें कल्पना और के तब दीपक के कांपते लिए हुए तेल हाथों है। से नोटों को ले लिया। जज्बात की हरारत अपनी ने उच्चता कल्पना को प्रकट करने की गरमाया। व्यर्थ चेष्टा में मैं कलम लेकर उन्होंने बैठ गया नोटों की गणना नहीं की, और एक केवल
ऐसी उड़ती नज़्म हुई दृष्टि लिखी से देखकर जिसे उन्हें मैं समेटा अपनी और सबसे जेब में डाल शानदार दिया। दौलत समझता हूँ। वही अमावस्या की मैं एक रात्रि होटल थी। में रह रहा था, स्वर्गीय मगर दीपक भी किसी न धुंधले हो किसी चुके हीले थे। से दिन में कम से उनकी कम यात्रा एक बार सूर्य नारायण ज़रूर के उसके आने की दर्शन का सूचना आनंद दे रही उठाता। थी।
गो उदयाचल आयशा ने कभी फिरोजी मेरे बाना यहाँ पहन तक चुका आने की था। तकलीफ नहीं की, अस्ताचल में भी तो भी मुझे हल्के श्वेत यकीन रंग करने की के आभा लिए दिखाई दे रही शहादतों की थी। ज़रूरत न थी पंडित कि वहाँ देवदत्त किस ठाकुर कदर को विदा करके सरगर्मी से घर मेरा चले। इंतजार किया उस जाता समय था। उनका हृदय मेरे उदारता कदमों की के निर्मल पहचानी हुई प्रकाश से आहटें प्रकाशित हो रहा था। पाते ही उसका कोई चेहरा प्रार्थी कैसे कमल की उस समय तरफ खिल उसके घर जाता से था निराश नहीं जा और सकता आंखों था। से कामना की किरणें निकलने सत्यनारायण की लगती कथा थी। धूमधाम से सुनने का यहाँ निश्चय 6 हो महीने चुका गुजर था। गए। गिरजा के लिए इस कपड़े और ज़माने गहने को के मेरी विचार ठीक ज़िंदगी हो की गए। बहार समझना अंतःपुर चाहिए। में ही मुझे वह उन्होंने दिन भी याद शालिग्राम है के सम्मुख जब मैं मनसा आरजुओं और वाचा हसरतों कर्मणा के से गम से झुकाया आज़ाद था, और तब मगर से दरिया चिट्ठियों की को समेटकर शांतिपूर्ण रवानी उसी ने मखमली थैले में रख थिरकती दिया। हुई लहरों की बहार किंतु कहाँ। अब उनका यह विचार नहीं अब था अगर कि मोहब्बत का संभवतः दर्द था, उन मुर्दों तो में उसका भी कोई प्राणदायी जीवित मज़ा हो भी था। उठे, अगर आरजुओं वरन की घुलावट जीविका थी, से निश्चित तो होकर उनकी अब वे उमंग भी पैतृक थी। प्रतिष्ठा पर आह! अभिमान कर सकते थे। मेरी यह प्यासी आँखें उस उस समय वे रूप के धैर्य और स्रोत से उत्साह के किसी तरह नशे में तप्त मस्त न थे। होती थी। बस जब मैं अब अपनी मुझे नशे में जिंदगी में डूबी अधिक हुई संपदा की जरूरत आँखों नहीं। को उसे देखता, ईश्वर ने मुझे तो इतना मुझे दे एक दिया है। आत्मिक तरावट सी इसमें महसूस मेरी होती। और गिरजा की मैं उसके जिंदगी दीदार आनंद की से कट नशे में जाएगी। बेसुध सा हो उन्हें क्या जाता। खबर थी कि गिरजा की और मेरी जिंदगी रचना पहले कट शक्ति चुकी का तो है। कुछ हद उनके हिसाब न दिल में यह था। विचार ऐसा गुदगुदा मालूम रहा होता था कि था जिस समय कि गिरजा जैसे दिल में इस मीठे आनंद भावों का समाचार को सोता खुल सुनेगी, गया था। उस समय अपनी अवश्य उठ कवित्व शक्ति बैठेगी। पर खुद अचंभा चिंता होता और था। कष्ट ने ही उसकी कलम ऐसी हाथ में दुर्गति ली बना दी और है, रचना का सोता सा बह जिससे निकला। भरपेट कभी रोटी नए नसीब न रंग हुई, में ऊंची जो कभी कल्पनाएं न हो, नैराश्यमय धैर्य बड़ी और गूढ़ निर्धनता बातें के न हों, हृदय विदारक मगर बंधन से उसका एक एक मुक्त न शेर हुई। प्रवाह और रस, उसकी दशा इसके गर्मी और सिवा और घुलावट हो की ही क्या दाद दे सकती रहा है। है। यह यह उस सोचते हुए दीपक का वे वरदान गिरजा के है पास गए जो अब मेरे और दिल में जल आहिस्ता से गया था हिलाकर बोले, और रोशनी गिरजा, दे रहा था। यह आंखें उस फूल खोलो, की महक देखो, थी जो मेरे ईश्वर दिल ने में खिला तुम्हारी हुआ विनती था। सुन ली, मोहब्बत हमारे ऊपर रूह की दया की। खुराक है। कैसी यह तबीयत है? अमृत की बुध है किंतु जो मरे हुए जब गिरजा भावों को तनिक भी जिंदा न कर मिनकी, देती है। तब उन्होंने चादर उठा दी मोहब्बत और मोहब्बत उसके मुंह की ओर आत्मिक देखा। वरदान है। यह हृदय से एक जिंदगी की करुणात्मक सबसे ठंडी पाक, आह सबसे निकली। ऊंची वे वहीं मुबारक सिर बरकत है। थाम कर बैठ गए, यही अक्सीर थी आंखों से शोणित की जिसकी बूंदें सी टपक अनजाने ही पड़ी। मुझे तलाश थी। आह, वह क्या रात यह कभी नहीं संपदा इतने भूलेगी महंगे मूल्य पर जब मिली है? आयशा दुल्हन बनी हुई क्या मेरे घर में परमात्मा आई। के दरबार से नए रंग मुझे इस उसकी प्यारी जान का मुबारक मूल्य जिंदगी दिया की गया है? यादगार है। ईश्वर, दुनियाए तुम हुस्न खूब एक न्याय कली करते थी। हो। नए रंग खिला हुआ मुझे फूल गिरजा की है आवश्यकता है, और उस कली को रुपयों की खिलाने वाली आवश्यकता नहीं। कौन सी चीज है। यह सौदा वही बड़ा महंगा है। जिसकी मुझे अनजाने ही तलाश थी अमावस्या और की जिसे अंधेरी रात मैं अब पा गया गिरजा के था। अंधकार में जीवन की आप भांति सुन रहे समाप्त थे हो चुकी थी। मुंशी खेतों प्रेमचंद में जी की हल लिखी चलाने हुई वाले कहानी किसान अमृत। ऊंचे और सुहावने स्वर से गा रहे थे। सर्दी से कांपते हुए बच्चे सूर्य देवता से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहे थे। पनघट पर गांव की अलबेली स्त्रियां जमा हो गई थी, पानी भरने के लिए नहीं, हंसने के लिए। कोई घड़े को कुएं में डाले हुए अपनी पोपली सास की नकल कर रही थी। कोई खंभों से चिपटी हुई अपनी सहेली से मुस्कुराकर प्रेम रहस्य की बातें करती थी। बूढ़ी स्त्रियां पोतों को गोद में लिए अपनी बहुओं को कोस रही थी कि घंटे भर हुए, अब तक कुएं से नहीं लौटी। किंतु राजवैद्य लाला शंकर दास अभी तक मीठी नींद ले रहे थे। खांसते हुए बच्चे और कराहते हुए बूढ़े उनके औषधालय के द्वार पर जमा हो चले थे। इस भीड़ भक्कड़ से कुछ दूर पर दो तीन सुंदर किंतु मुरझाए हुए नौयुवक टहल रहे थे और वैद्य जी से एकांत में कुछ बातें करना चाहते थे। इतने में पंडित देवदत्त नंगे सिर, नंगे बदन, लाल आंखें, डरावनी सूरत, कागज का एक पुलिंदा लिए दौड़ते हुए आए और औषधालय के द्वार पर इतने जोर से हाथ लगाने लगे कि वैद्य जी चौंक पड़े और कहार को बुलाकर बोले कि दरवाजा खोल दो। कहार महात्मा बड़ी रात गए किसी बिरादरी की पंचायत से लौटे थे। उन्हें दीर्घ निद्रा का रोग था, जो वैद्य जी के लगातार भाषण और फटकार की औषधियों से भी कम न होता था। आप ऐठते हुए उठे और किवाड़ खोलकर हुक्का चिलम की चिंता में आग ढूंढने चले गए। हकीम जी उठने की चेष्टा कर रहे थे। सहसा देवदत्त उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए और नोटों का पुलिंदा उनके आगे पटक कर बोले, वैद्य जी, ये 75,000 के नोट हैं। यह आपका पुरस्कार और आपकी फीस है। आप चलकर गिरजा को देख लीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि वह केवल एक बार आँख खोल दे। यह उसकी एक दृष्टि पर नौछावर है, केवल एक दृष्टि पर। आपको रुपए मनुष्य की जान से प्यारे हैं, वे आपके समक्ष हैं। मुझे गिरजा की एक चितवन इन रुपयों से कहीं गुनी प्यारी है। वैद्य जी ने लज्जामय सहानुभूति से
देवदत्त की ओर देखा और केवल इतना कहा, मुझे अत्यंत शोक है, सदैव के लिए तुम्हारा अपराधी हूँ, किंतु तुमने मुझे शिक्षा दे दी। ईश्वर ने चाहा तो ऐसी भूल कदापि न होगी। मुझे शोक है, सचमुच है। यह बातें वैद्य जी के अंतःकरण से निकली थी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी अमावस्या की रात्रि। ऐसे ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।